जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, आपका बिंदु जो चल रहा है उस बिंदु का नाम क्या है? रस है। और रस से संबंधित तमाम भूमिकाओं पर मैंने चर्चा और परिचर्चा किया। जो विद्यार्थीगण यदि देखें तो याद रखना, स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। दोस्तों याद रखना, जब तक आप स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ पाओगे, मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शांत रस के बारे में, कैसे कैसे उदाहरण आते हैं। तो जरा देखिएगा। जी हाँ, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है दोस्तों? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। जी हाँ दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ग्लानि होती है, या हम कह सकते हैं खेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, या ग्लानि कह सकते हैं, या खेद कह सकते हैं। याद रखना, उदाहरण होते हैं, तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए क्षण में, क्या गर्व करे इतना। जी हाँ, जैसे मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए क्षण में, क्या गर्व करे इतना। जरा देखो विद्यार्थियों, कबीरदास की पदावली है, उदाहरण के साथ समझेंगे। ऐसे ही आता है दोस्तों अगला उदाहरण। जैसे आता है मन रे तन कागज का पुतला न कहकर ऐसे आता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अरे जैसे उड़ी जहाज पर पंछी फिर जहाज पर आवे। दोस्तों ऐसे आते हैं प्रश्न। ये शांति रस का है, बताएंगे सब कैसे शांति रस है विद्यार्थीगण, लेकिन गलत मत करिएगा, कहीं रहिएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते हैं शांति रस में अनेक, कि बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। जी हाँ, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अरे कहते हैं पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जी याद रखना, प्रश्न से आते हैं, इसकी साथ देते रहो विद्यार्थीगण, ताकि प्रश्न आए तो गलत ना। है ना, बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे आता है विद्यार्थीगण, अर्थ सही देखेंगे, परेशान मत होना। उदाहरण आता है जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब हरि है मैं
नाही। अरे कहते हैं सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। मेरे मन है क्या मन रे तन कागज का पुतला, अरे लागे बूंद बिनस जाए क्षण में, क्या गर्व करे इतना। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज पर पंछी फिर जहाज पर आवे। बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। विद्यार्थीगण कहता है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अरे सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। विद्यार्थीगण कहा जा रहा है यहाँ शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। जैसे कहा जा रहा है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, ये जो मन रूपी तन है, ये जो मन रूपी तन है, यानी जो ये तन है, इस पर क्या गर्व करें। किस प्रकार, जैसे हम कहते हैं कोई कागज का पुतला हो, कोई कागज का पुतला हो और उस पर पानी की कुछ बूंदें पड़ जाती हैं तो कागज का पुतला अपना अस्तित्व तुरंत खो देता है। अरे क्या गर्व करे इतना, जिस पर पानी की 2-4 बूंदें पड़ते ही अपना अस्तित्व खो देता है। तो वैसे ये जो मन यानी तन रूपी शरीर है विद्यार्थीगण, उसी कागज के पुतले के समान है। देखो, मन रे तन कागज का पुतला, अरे लागे बूंद बिनस जाए, जैसे ही पानी की कुछ बूंदें उस पर पड़ती हैं उसका विनाश हो जाता है क्षण में। अरे उस पर क्या गर्व करे भाई, सांसें बंद हो जाए तो किसी काम की नहीं है। याद रखना। तो वैसे एकदम सेम टू सेम विद्यार्थीगण उदाहरण क्या है, शांत रस का है। कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज पर पंछी फिर जहाज पर आवे। विद्यार्थीगण मानो जैसे किसी समुद्र में चलती जहाज पर कोई पंछी बैठा हो, जैसे किसी समुद्र में चलती जहाज पर कोई पंछी बैठा हो, और जब ये पंछी इस जहाज से उड़ जाता है तो उड़ने के बाद इसे कहीं दूर दूर तक आश्रय यानी बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता, क्योंकि समुद्र के किनारे पेड़ पालो तो होते नहीं। दूर दूर तक अगर बीच में पंछी उड़े तो याद रखना, अर्थात पंछी को जब बैठने का आश्रय कहीं नहीं मिलता तो वो पंछी कहाँ फिर आके बैठ जाता है, उसी जहाज पर फिर। तो कह रहा मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज पर पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी फिर आकर बैठ जाता है। उसी प्रकार मानव का मन अनेक नाना प्रकार के भ्रांतियों में विचरण कर रहा होता है, लेकिन उसको शांति कहाँ आती है विद्यार्थीगण, शांति कहाँ मिलती है, जब वो ईश्वर की शरण में आता है। लोग कहते हैं पूजा पाठ करने से, 108 की माला जपने से मन क्या होता है, शांत रस होता है। याद रखना, जहाँ मन शांत होता है वहाँ शांत रस होता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, निर्वेद होता है। याद रखना। कहते हैं बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जरा देखो, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अरे पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। विद्यार्थीगण कोई पुरुषार्थ हो, बहुत लंबा चौड़ा हो, बहुत अच्छा हो, पर उसके लंबा चौड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। जब एक इंसान दूसरे इंसान की इंसानियत ही ना समझ पाए, दुख व्याधि ही ना समझ पाए, एक दूसरे के काम ना आए, तो क्या मतलब है यार। वही कहा जा रहा है, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जैसे एक खजूर का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, बहुत ऊंचाई तक जाता है, लेकिन अगर कोई पंथी यानी राहगीर उस रास्ते से गुजर रहा हो, कड़ी धूप होती हो, लेकिन उस खजूर का पेड़ उसके लिए छाया नहीं दे सकता है, तो किस काम का है उतना ऊंचाई तक जाने का। अरे वो भी कह रहा फल लागे तो अति दूर, फल भी लग रहा तो बहुत दूर, जो किसी काम का नहीं है, यूज लायक। तो विद्यार्थीगण मन क्या होता है, शांत होता है। एक इंसानियत दूसरे इंसानियत की इंसानियत समझे तो मन वहाँ शांत होता है। किसी की काम ना आ सको तो वहाँ मन शांत होता है, अगर अच्छा पुरुषार्थ है तो। कहा जा रहा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। विद्यार्थीगण कहा जा रहा है जब मेरे अंदर मैं यानी अहम यानी घमंड था, तब हरि नाही, यानी तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। ये दोस्तों कहा जा रहा अब हरि है मैं नाही, यानी जब मेरे अंदर हरि का वास हुआ यानी ईश्वर का वास हुआ, तब मेरे हृदय से यानी मेरे अंदर से अहम यानी घमंड दूर हो जाता है, और उसी समय सब अंधकार मिट गया। उसी समय अंधकार रूपी दीपक का ज्ञान मिट जाता है, और जब दीपक देखा माही
और जैसे ही अंधकार रूपी दीपक का अंधकार मिट जाता है, उसी समय हृदय में ज्ञान की ज्वाला यानी दीपक जल उठते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये शांत रस के उदाहरण है। एक बार स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। तो दोस्तों याद रखना, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बहुत सारे बिंदु लेकर आते रहेंगे दोस्तों। और याद रखना, कंसेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ना है आपको। कंसेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ने के लिए आपके प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। निःशुल्क सेवाएं जारी हैं विद्यार्थीगण, एक बार जरूर देखें। सारे उदाहरण रख रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही आज तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।